आपको याद होगा कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, सबने ढोल पीट पीट के कहा कि चीन ने हमसे वादा किया है कि वो ईरान को हथियार नहीं देंगे। लेकिन आपको बता दूं कि आज के ही दिन चाइना के 2 से 4 कार्गो जहाज अपना ट्रैकर बंद करके, ताकि उसे कोई ट्रैक न कर सके, ईरान उतरे हैं। और वो कार्गो जहाज हथियार ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और सारी दुनिया जानती है कि ईरान चाइना को हथियार नहीं, बल्कि चाइना ही हथियार ईरान को देता है। अब कुछ बचा थोड़ी है कि आप इंतजार कर रहे हैं रजा भाई और कुछ नया बताओ। इतने तो समझदार आप भी हैं कि चाइना ने अमेरिका के मुंह पर लात मारकर अपने दोस्त को हथियार भेज दिए हैं। वहीं अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा है कि जंग से ठीक पहले ही, जब जंग शुरू नहीं हुई थी, चाइना ईरान को एडवांस रडार देने के लिए सोच रहा था। यह रिपोर्ट नहीं है कि दिया है। गुलाबी सुअर का रोज का सेम बयान है, हमारी जंग बहुत बढ़िया चल रही है, हम जीत गए हैं, ईरान को मिटा दिया गया है, ईरान की नेवी, ईरान की फौज खत्म कर दी गई है, हम बहुत बढ़िया जीत रहे हैं, हमारी फौज सब बड़ा 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 बड़ा। लेकिन हकीकत आपको दिख चुकी है, पता है। गुलाबी सुअर पे पीछे से डंडा डाल के मुंह से दुनिया ने बाहर निकाला हुआ है। अमेरिका के टॉप के लीडर्स कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो हाल है, इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। अब बेचारे ने कहा है फिर से, अब रोज का रोज कुछ ना एक लाइन बोलनी पड़ रही है नई। उसने आज बोला है कि हम नहीं चाहते थे कि ईरान में जाएं, लेकिन हमें जाना पड़ा है ताकि ईरान को हम परमाणु हासिल ना करने दें। मेरे दोस्तों, आगे उसने कहा कि हमने ईरान की 156 जो शिप हैं वो डुबा दी। और मुझे गुस्सा आ गया कि भाई डुबाई क्यों, उसको हम इस्तेमाल कर सकते थे। मेरे दोस्तों, आप समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप कितना बेवकूफ़ है, कितना बौखलाया हुआ है, पूरी दुनिया से गाली सुन रहा है। अब उसका जो भूरा है ये डोनाल्ड ट्रंप का है, इस पे भी आप बिल्कुल उतना ही भरोसा कीजिए जितना आप ट्रंप पर करते हैं, मतलब नहीं कीजिए। इसने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट ईरान से बात कर रहा है, डायरेक्ट ईरान से बात कर रहा है, बहुत जल्द डील हो जाएगी। इस तरह के बयान अमेरिका और अमेरिकी सेनेटर के द्वारा इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो तेल और पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, मार्केट में उछाल उनमें कम आए। क्योंकि मैं ईरान का कैरेक्टर बता रहा हूं, ईरान बात करेगा ही नहीं ट्रंप से। अरे मरने वाला शहीद हो गया, सर कटाने को तैयार हो गया, जिस्म के 3 टुकड़े करवा लिए, कह दिया उसने शैतान से बात नहीं करूंगा सो नहीं करूंगा। और खामनाई ने हमारी आंखों के सामने शहादत दे दी। ये हम नहीं भूले तो क्या ईरानी भूलेंगे? डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप डील कर रहा है, ये भूरा कह रहा है। ये साफ साफ हर मुसलमान समझ सकता है कि झूठ है, सिर्फ मार्केट को कंट्रोल करने के लिए बयानबाजी। आप देखिए ना, ट्रंप कह रहा है कि हम जीत गए और भूरा कह रहा है कि बात हो रही है डायरेक्ट ट्रंप से। और इधर IRGC के कमांडर ने कहा है कि हमारी फिंगर ट्रिगर पर है। यकीन रखिए दोस्तों, अमेरिका जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, सबको गुमराह कर रहा है। उसे हमला करना होगा ईरान पर, वो अचानक से ही करेगा। मेरे दोस्तों, अमेरिका ये भी कोशिश कर रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल वाला होता है मैच, तो वो अमेरिका में होना है। तो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान की टीम अमेरिका फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए। ऐसा नहीं कि नहीं आया, बुलाना चाह रही है। तो आप मुझे बताइए, गिर के रिश्ते संबंध कौन ठीक करना चाह रहा है? और ईरान कैसे ठीक कर लेगा भाई? तुम उनके टॉप लीडर को मार दो, मतलब अल्लाह ना करे कोई इंसान तुम्हारे घर के सबसे बुजुर्ग के सर में गोली मार के कत्ल कर दे, फिर 40-50 दिन बाद तुमसे कहे कि हेलो भाई क्या हाल है, सब बढ़िया, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, और यार घर पे आओ नाश्ता पानी के लिए। ईरान की जंग को समझने के लिए बस ये एग्जाम्पल समझ लीजिए। याद रखना, ये गैबी मदद है ईरान को, याद रखना ये अल्लाह की मदद है ईरान को, याद रखना ये जंग मौजज़ा है, मौजज़ा। जो एक और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS एसेनहॉर, ये मिशन पे नहीं था, अमेरिका में खड़ा था, अमेरिका के अंदर खड़ा था। अचानक से इसमें आग लगी। आग की वजह सामने नहीं आई है, आग लेकिन ऐसी लगी
कि इसमें कई सारे जो सैनिक थे वो जले हैं, मरा कोई नहीं लेकिन बुरी तरह से झुलसे हैं। यह आग कैसे लगी किसी को नहीं पता। हजरात, अब अमेरिका का ब्लॉकेज दिखाता हूं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो ईरान ने बंद किया हुआ है, उसकी ताकत देखी है दुनिया ने, और इस अमेरिका की जो ये मुट्ठी है ये कितनी ढीली है मैं आपको बताता हूं। हजरात, आप समझिए, पहले अमेरिका के बैरिकेड को पाकिस्तान के एक जहाज ने तोड़ा, फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकला। ऑब्वियसली ईरान की बॉन्डिंग इस वक्त आपको पाकिस्तान से पता है। फिर वो यूएई गया, क्रूड ऑयल लिया, यू टर्न मारा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में वापस आया, क्रॉस करता हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से अमेरिका की बैरिकेड को तोड़ा और पाकिस्तान तेल लेकर पहुंच गया। इसी के साथ आपको पता चल गया कि तेल तो अमेरिका का भी निकल रहा है, सारी अकड़ का तेल निकल चुका है अमेरिका का। हजरात, ईरान का प्रेस टीवी साफ साफ कह रहा है कि अमेरिका को, और ये हम सब जानते हैं, अमेरिका को जितना नुकसान हुआ है ईरान की जमीन पर उतरने वाले दिन से लेकर अब तक, जो जंग में हुआ वो सो हुआ ही है, लेकिन वो दिन याद होगा जब ईरान की सरजमीन पर अमेरिका का जहाज उतरा, अमेरिका के कई जहाज तबाह हुए। तो ईरान का प्रेस टीवी बता रहा है कि अमेरिका अपने हुए नुकसानों को छुपा रहा है। उधर IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में पावर सप्लाई को रिकवर करने के लिए 2 साल लगेगा। याद होगा जंग की शुरुआत में ही इजराइल के राष्ट्रपति का जो जहाज था वो खड़ा कर दिया था, ले जाकर जर्मनी में पार्क कर दिया था ताकि ईरान पेल न दे। अब 1 हफ्ते की पार्किंग पड़ रही थी 61 करोड़ 71 लाख इंडियन। 1 हफ्ते की पार्किंग 61 करोड़ 71 लाख। इजराइल को भाई भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी जर्मनी में जहाज खड़ा करने की। अब वो जहाज इजराइल वापस लेके आया जा रहा है। उधर ईरान के अंदर स्पेशल प्रोग्राम किया गया। मैं हालांकि ये वीडियो कल भी दिखा चुका हूं, लेकिन अच्छी क्वालिटी में देख लीजिए और आंखें खोलकर हिंदू समुदाय भी देख ले। तुम कितना भी नफरत मुसलमानों के खिलाफ फैलाओ, तुम्हारा धर्म शायद इतना कमजोर है कि तुम्हें मजबूत करने के लिए आज सूअर पालना पड़ रहा है, ये तुम्हारी औकात है। लेकिन ईरान को गाली बकते बकते तुम अब ये भी देखो कि यहूदी समुदाय के लोग ईरान में सुप्रीम लीडर के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने मुल्क ईरान की बका के लिए, उसको बचाने, उसको तरक्की दिलवाने के लिए दुआ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ईरान में इस तरह की डेमोक्रेसी है, लेकिन गोदी मीडिया, यूरोपियन मीडिया ने हमेशा झूठ बोला और ईरान को हमेशा छोटा दिखाने की नाकाम कोशिश की। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।